जय जिनेंद्र। आज हम झारखंड राज्य में जैन धर्म के मूल अनुयायी सराक समाज के इतिहास और इसके ऐतिहासिक प्रमाणों के विषय में चर्चा करेंगे। झारखंड राज्य में सराक जाति के लोग प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं। झारखंड के मूलवासी हैं सराक समाज के लोग। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का भ्रमण क्षेत्र वर्तमान झारखंड, बंगाल और उड़ीसा रहा है। इन क्षेत्रों में जैन धर्म के पुरातन साक्ष्य बिखरे पड़े हैं। ब्रिटिश कालीन विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों में सराक जैनों का जिक्र हमें मिलता है, विशेषकर E.T. डाल्टन द्वारा 1864 में लिखे गए नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम। दूसरा W. हंटर द्वारा लिखित स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मानभूम ऑन द एंशिएंट कॉपर माइंस ऑफ सिंहभूम मिस्टर वी वॉल द्वारा। G. कुपलैंड द्वारा लिखित गजेटियर ऑफ मानभूम डिस्ट्रिक्ट। लिस्ट ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन द छोटानागपुर डिवीजन 1896 में लिखी। 1918 में लिखित फाइनल रिपोर्ट ऑफ द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मानभूम। ऐसी कई किताबें हैं जिसमें कि जैनत्व का जिक्र है। 1964 में लिखित धनबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में देख सकते हैं। PC चौधरी द्वारा लिखित 1857 में बिहार हजारीबाग अर्ली हिस्ट्री। पीपुल ऑफ इंडिया किताब जो G.H. रिश्ले द्वारा 1908 में लिखी गई थी, इसमें भी इस झारखंड क्षेत्र में जो है जैनत्व, जैन धर्म और सराक जाति का उल्लेख हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ ही 1961 में लिखी हुई सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, PC राय चौधरी द्वारा लिखित हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी हमें इस क्षेत्र में झारखंड राज्य में सराक जाति, सराक समाज और जैन धर्म के कई प्रमाणों के बारे में, कई साक्ष्य के बारे में जानकारियां मिलती हैं। सरकारी दस्तावेजों और अन्य किताबों के अलावा दूसरी ओर हम गैर सरकारी स्तर पर भी कई किताबें पाते हैं, कई दस्तावेज हमें मिलता है जिसमें कि सराक जैनों का जिक्र है। इसमें विशेष तौर पर स्वर्गीय डॉक्टर B.P. केसरी की लिखित किताब छोटानागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र कुछ संदर्भ। दूसरी किताब इनकी है झारखंड के इतिहास की कुछ ज़रूरी बातें। इन दोनों किताबों में सदानों के इतिहास चैप्टर में सराक जाति और जैन धर्म से जुड़ी हुई बातें तथ्यपूर्वक लिखी गई हैं। छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की किताब है। फिर झारखंड इंसाइक्लोपीडिया रनेंद्र और सुधीर पाल द्वारा संपादित एक बृहद पुस्तक में विस्तार पूर्वक सराक जैनों का जिक्र किया गया है। अशोक कुमार सेन द्वारा लिखित आर्टिकल रीडिफाइनिंग आर्कियोलॉजी एंड द एथनो हिस्ट्री ऑफ प्री कॉलोनियल सिंहभूम में भी जो है विस्तार पूर्वक इस क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में, विशेषकर सिंहभूम क्षेत्र में सराकों की स्थिति, इतिहास और साक्ष्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इनके अलावा और भी कई पुस्तकों, जर्नल आदि में झारखंड में सराक जैनों का उल्लेखनीय इतिहास का जिक्र हमें मिलता है। गिरिडीह के स्वर्गीय गोपाल कृष्ण प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तिका गिरिडीह शिखर भूम श्रावकडी भी एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है। बेलूड बोकारो निवासी स्वर्गीय अमरेंद्र नाथ सराक द्वारा लिखित बांग्ला पुस्तक सराक जाति हारानो इतिहास में पूरे संदर्भ के साथ झारखंड में सराकों के इतिहास और उनकी संस्कृति का वर्णन किया गया है। जैन भवन कोलकाता से प्रकाशित श्रमण पत्रिका का विशेषांक सराक संस्कृति और जैन धर्म जो बांग्ला में प्रकाशित है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो है जैन भवन से ही प्रकाशित जैनतोलॉजी और कई किताबें जो हैं वो झारखंड क्षेत्र में जैनत्व के प्रमाणों को लेकर और यहाँ के
सराक समाज और उसकी संस्कृति को लेकर काफ़ी कुछ वर्णन उन किताबों में है। इसके साथ ही कई जैन आचार्य, चाहे वो दिगंबर मत हो, श्वेतांबर मत हो, स्थानकवासी और जैन धर्म के जितने भी अलग अलग मतावलंबी हैं, सभी समाज के आचार्यों ने, मुनियों ने सराक जैनों के बारे में, प्राचीन जैन जो सराक कहलाते हैं, उनके बारे में अपने अपने स्तर से जो है उन्होंने किताबें, पुस्तिकाएं लिखी हैं। वर्तमान में झारखंड के बोकारो, धनबाद, रांची, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिंहभूम, दुमका आदि जिले में कई सराक गांवों में जैन मंदिर बने हुए हैं, जहां प्रतिदिन झारखंडी सराक लोग पूजा अर्चना करते हैं। अगर राज्य में, झारखंड में हम ऐतिहासिक जैन तीर्थस्थलों की बात करें तो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल समेत शिखर मधुबन यानी पारसनाथ पर्वत झारखंड के ही गिरिडीह जिले में अवस्थित है। चतरा जिले में अवस्थित कलवा पहाड़ भी काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जैन तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। चतरा जिला में ही इटखोरी जैन धर्म का ऐतिहासिक तीर्थस्थल रहा है। मान्यता है कि कलवा पहाड़ इटखोरी में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी का जन्म कल्याणक हुआ था और उनसे वे जुड़ी हुई कई साक्ष्य और प्रमाण जो है, मूर्तियां खनन में मिली हैं, आज भी दिख जाती हैं और इटखोरी म्यूजियम में आपको जैनत्व के प्रमाण साक्षात दिख जाएंगे। इसी तरह रांची जिले में स्थित देवलटाड़ सराक गांव में जैन धर्म के प्राचीन अवशेष और जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। बोकारो जिले के जेचकार भोचुटी इलाके में भी जैन धर्म के ऐतिहासिक साक्ष्य बिखरे पड़े हुए हैं। सिंहभूम का रुआम गांव सराक जैन लोगों का ऐतिहासिक धरोहर क्षेत्र रहा है। वर्तमान घाटशिला क्षेत्र में अवस्थित रुआम धालभूम क्षेत्र कभी सराक लोगों का गढ़ हुआ करता था। मान्यता है कि यहाँ सराक जाति के लोग तांबा खनन और उसके परिष्करण का काम करते थे। इससे जुड़े हुए इतिहास आपको कई सरकारी दस्तावेजों में, विशेषकर ब्रिटिशकालीन गजट प्रकाशनों में और कई इतिहासकारों की किताबों में मिल जाएगा कि सराक जाति जो है वो सिंहभूम क्षेत्र में आदिवासी के साथ पहले आने वाले लोग थे और उन्होंने वहाँ पर तांबा खनन और गलाने का काम जो है वहाँ शुरू किया। झारखंड राज्य में जैन धर्म के असली संवाहक सराक समाज के लोग ही रहे हैं। वर्तमान में भी जैन धर्म का पताका सराक समाज के लोग ही लहरा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वर्तमान में सराक समाज से दीक्षित हुए साधु और साध्वियां मिलकर पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। वर्तमान समय में झारखंड में जो सराक जाति के लोग रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का राजनीतिक या सरकारी क्षेत्र में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है या कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए मैं राज्य और संबंधित केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि यथायोग्य समस्त सराक समाज को उचित सम्मान और उचित अधिकार देने के लिए हमें सहयोग करें और उस प्रकार का जो भी लाभ सराकों को मिलना चाहिए उसके लिए ऊपर से नीचे तक हर एक अधिकारी हमें सहयोग दें, ऐसी हम कामना करते हैं।